Hello students, myself Neelam Agrawal. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 1.5. Before starting this question, we will discuss some operations on real numbers. तो सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4, 4/5। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p अपन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जैसे कि रूट में 2 है तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ हम रैशनल और इरेशनल नंबर पर 4 तरह के ऑपरेशंस करके देखेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। तो फर्स्ट है रैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 1/2 प्लस 1/3। अब हम इसे ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारा 5/6। तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। तो कभी भी रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर आता है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है, अगर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 1/2 है, 1/2 माइनस 1/3। यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया हमारा 1/6। तो ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी हमारा आ गया रैशनल नंबर। अब थर्ड में, अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ही इनटू करेंगे तब भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1/2 इंटू 1/3, तो आएगा 1/2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी हमारा रैशनल नंबर ही आया। एंड फोर्थ है, अगर हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर का डिवीज़न देते हैं तब भी हमारा रैशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1/2 डिवाइड बाय 1/3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1/2, और ये डिवीज़न है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। तो ये भी हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही है, तो ये भी रैशनल नंबर्स ही है। तो जब भी हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तब रैशनल नंबर आता है। माइनस करें, दोनों रैशनल नंबर्स होने चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवीज़न करें, हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। तो इन नंबर्स को हम देख कर भी बता सकते हैं, बिना हम सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि अगर 2 नंबर दे दिए जाएँ और दोनों में ऐड का निशान है, ऐड दिया हुआ है, तो हम उसे बिना सॉल्व करे ही बता सकते हैं कि रैशनल नंबर ही आएगा इसका आंसर। सेकंड है इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ अगर हम इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रैशनल भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिया है 2 - √3 प्लस √3, तो ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट हटाएंगे, 2 - √3 और ये ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2, तो 2/1 भी कर सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे √3 प्लस √2, तो √3 एक इरेशनल नंबर है और √2 भी एक इरेशनल नंबर है,
तो इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हम, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो जब हमने दो इरेशनल नंबर लिए तो हमारा रैशनल भी आंसर आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब सेकंड, अगर हम इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारा आंसर रैशनल में भी आ सकता है और इरेशनल में भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + √3 ये हमारा एक इरेशनल नंबर है और माइनस लगा दिया और यहाँ पे √3 लिखा है, तो हमें इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, 2 + √3 हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये ब्रैकेट हट गया और माइनस √3 लिख दिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 2 और 2/1 कर सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब जैसे √3 है, अब √3 में से √2 को माइनस करेंगे तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो √3 - √2 ही रहेगा। तो इसका आंसर हमें इरेशनल में ही मिला है। तो जब इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो उसका आंसर रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हमारा आंसर रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम √2 को √2 से इनटू करते हैं तो √2 और √2 = 2 आ जाता है, और अगर हम √3 को √2 से इनटू करते हैं तो √6 आ जाता है। तो देखिए यहाँ भी इरेशनल नंबर था, यहाँ भी इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इनटू करने पर यहाँ रैशनल आया, और ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल को इरेशनल से इनटू करने पर इरेशनल आया है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से इनटू करते हैं तो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं। अब फोर्थ में, इरेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर का डिवीज़न करते हैं तब भी रैशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2√2 ये रैशनल नंबर है और √2 भी रैशनल नंबर है, तो हमने इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर का डिवीज़न किया है, तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब अगर हम √3 ऊपर लिख दें और √2 नीचे लिख दें तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर का डिवीज़न करते हैं तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है, तो हम ये एज इट इज़ रहने देंगे, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो जब भी इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवीज़न करते हैं तो रैशनल या इरेशनल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब थर्ड है 1 रैशनल नंबर और 1 इरेशनल नंबर। अगर हम 1 रैशनल नंबर लेंगे प्लस 1 इरेशनल नंबर लेंगे तो हमेशा हमारा आंसर इरेशनल नंबर में ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, तो ये हमारा इरेशनल नंबर में आंसर आ गया। इसमें एक रैशनल था, एक इरेशनल था, अब इसको ऐड तो कर ही नहीं सकते हम, तो ये हमारा आंसर इरेशनल नंबर में आ गया। यहाँ इरेशनल पहले भी हो सकता है, इरेशनल प्लस रैशनल कर लो, चाहे रैशनल प्लस इरेशनल कर लो, एक ही बात है। इसी तरीके से रैशनल माइनस इरेशनल या फिर इरेशनल माइनस रैशनल, कुछ भी कर सकते हैं। एक रैशनल होना चाहिए और एक इरेशनल होना चाहिए, तो इसका आंसर भी हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 3 - √2, अब ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर इरेशनल नंबर ही रहेगा। थर्ड है, अगर हम एक नंबर रैशनल लेते हैं और उसको इनटू करते हैं इरेशनल नंबर से, तब भी हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आता है हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 × √3 करेंगे तो ये इनटू तो होएगा ही नहीं, तो ये नंबर ऐसे कैसे रहेगा, तो ये एक इरेशनल नंबर ही है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। इससे हम लिख देंगे 2√3 लिख सकते हैं, लेकिन ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। अब फोर्थ है, अगर हम रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवीज़न करें या इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर का डिवीज़न करें, बात एक ही है,
तब भी हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने 2 में √3 का डिवीज़न किया तो भी ये इरेशनल नंबर ही आया है, क्योंकि ये डिवीज़न तो होगा नहीं। और अगर हम √3 में 2 का डिवीज़न देते हैं तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो इस तरह हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के सारे ऑपरेशन सीख लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें हमें नंबर्स गिवन है, हमें बताना है कि वो रैशनल है कि इरेशनल। तो क्वेश्चन 1 है 2 माइनस √5। इस क्वेश्चन में 2 एक रैशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं, रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल, तो कभी भी रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। यहाँ पे ये नंबर रैशनल है और ये इरेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर इसका इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हम लिख देंगे सबसे पहले, वी नो दैट रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। तो यहाँ लिख देंगे हम इरेशनल नंबर। सेकंड है 3 प्लस √3 माइनस 3 प्लस √23 माइनस √23। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस √23, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, यहाँ माइनस √23, ये √23 से √23 कैंसिल और ये हमारा आ गया 3। तो 3 को अपन 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ रैशनल नंबर। सिंपल ही था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने मतलब ब्रैकेट हटा दिया और प्लस वाली डिजिट और माइनस वाली डिजिट सेम थी तो हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ रैशनल नंबर बच गया। थर्ड इज 2√7 अपॉन 7√7। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2√7 अपॉन 7√7, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2/7। तो 2/7 तो रैशनल नंबर हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे रैशनल नंबर। फोर्थ है 1/√2। अब इसमें देखिए, ऊपर तो है रैशनल नंबर और नीचे है इरेशनल नंबर, तो वी नो दैट रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। कभी भी एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है, मतलब डिवीज़न ऊपर इरेशनल नंबर भी हो सकता है और नीचे रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो अभी भी हमने ये ऑपरेशंस कुछ किए थे, ये देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर में हम डिवीज़न करते हैं जब इरेशनल नंबर का, तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ऊपर रैशनल नंबर हो और नीचे इरेशनल नंबर हो, या नीचे ऊपर इरेशनल नंबर हो नीचे रैशनल नंबर हो, हमेशा आंसर हमारा इरेशनल नंबर में ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इरेशनल नंबर। फिफ्थ है 2π। अब यहाँ देखिए 2 तो है रैशनल नंबर और पाई है इरेशनल नंबर, तो हम लिखेंगे वी नो दैट रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। अभी मैंने बताया था आपको, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें या इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर हमेशा इरेशनल नंबर में ही मिलेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इरेशनल नंबर।
तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस, मतलब रियल नंबर के इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ज़रूर पढ़ने चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से कर सकते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तभी हम अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो मैथ्स को रटना नहीं है कभी भी, हमेशा पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए तभी क्वेश्चंस स्टार्ट कीजिए, तभी हमें क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा और हम फटाफट क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।